जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था, हमारे गेज हमारी हीरोइन को रोक कर कहते हैं कि अब तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और अगर हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो ये सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाएगी। और हमारी हीरोइन को तो इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो तो यही सोच रही होती है कि मुझे इस वक्त नशा हो रहा है वाइन का, या मुझे अजीब सी हलचल क्यों हो रही है, क्योंकि वो इस वक्त गेज से दूर होने का नाम ही नहीं ले रही होती। गेज उसे देखकर लास्ट वार्निंग देता है और कहता है मैं 3 तक गिनूंगा, तुम यहाँ से उठकर चुपचाप साइड पे बैठ जाओ और यही सही रहेगा, क्योंकि अगर तुम 3 गिनने तक नीचे नहीं उतरी तो इसका मतलब कुछ और ही होगा। और फिर वो गिनती गिनना शुरू करता है 3, 2, 1 और हमारी हीरोइन टस से मस नहीं होती, बल्कि उल्टा वो गेज को और ज़्यादा एक्साइटेड करने लगती है, जिसे देखकर गेज भी काबू खो देता है और वो समझ जाता है कि हमारी टाइग्रेस आज नहीं मानने वाली है। और फिर वो उसे घूर कर देखने लगता है और हमारी हीरोइन तो बिल्कुल जैसे नशे में टुन होती है। अब ये नशा गेज का होता है कि दारू का, ये तो गेज ही जाने। और गेज भी फिर पीछे नहीं हटता और उस किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और हमारी हीरोइन तो जैसे यही चाहती थी, इसलिए वो गेज को आज बिल्कुल भी नहीं रोकती, बल्कि उल्टा उसका साथ देने लगती है और उससे प्यार से सहलाने लगती है। और इसी तरीके से दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। ने शुरुआत तो कर दी थी इस खतरनाक डेंजरस बात की, मगर उसे इसका अंजाम नहीं पता था, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा घबरा और चौंक जाती है। धीरे धीरे हमारा गेज हमारी हीरोइन के क्लोथ्स रिमूव करने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी एम्बैरस होती है और अपनी बॉडी शेप को लेके काफ़ी उल्टा सुल्टा बोलने लगती है कि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। और तभी ये गेज बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरी नज़रों से देखो कि तुम कितनी खूबसूरत और हॉट हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है, मगर बहुत जल्द तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। और वो फिर से उससे इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। ईवा के लिए सच में यह एहसास बहुत नया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में यही चाहती है। इसी प्लेजर के लिए वो अब तक मरे जा रही थी। शायद वो इससे कुछ ज़्यादा चाहती है, या ये वो चाहती ही नहीं है। और उसकी तो समझ में सच में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी और उसे एहसास हो रहा था कि अब वो शायद केस की आंखों की तरह खिंचती चली जा रही है और उसके अंदर की भूख और बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए वो गेज से ये बात कह भी देती है, आई वॉन्ट मोर। और ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारे गेज की भी गाल लाल हो जाते हैं और उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारी इस टाइग्रेस को वो कैसे हैंडल करे। दोनों के दोनों किसी और ही दुनिया में मगन होते हैं, जहाँ पर हमारी ईवा को तो बिल्कुल होश नहीं होती और गेज को भी नहीं। और हमारी ईवा को तो समझ में नहीं आता कि वो इस वक्त गेज को कैसे रिस्पॉन्स करे, मगर फिर भी वो गेज का पूरा साथ देती है उसे किस करने में और उसे इंटीमेट करने में। और तभी गेज को थोड़ा सा अजीब लगता है और उसे ऐसे लगता है जैसे कोई आ रहा है पास में। और तभी वो वहीं पर रुक के अपने कोट को उठाता है और हमारी हीरोइन के ऊपर पूरा का पूरा कोट डाल देता है, यानी कि उसे ढक देता है। और हमारी हीरोइन तो एकदम से शॉक में चली जाती है कि अभी अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि सिचुएशन तो कुछ और थी। और तभी पता चलता है कि ड्राइवर आके दरवाज़ा खोलता है और हमारा गेस कहता है कि तुम हमें वक्त दो, हम अभी बाहर आ रहे हैं।
और ये बात सुन के ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और तभी हमारे हीरो हीरोइन को घूर कर देखने लगते हैं और हमारी हीरोइन की तो जैसे जान ही निकली होती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है फाइनली कि हाँ, इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा था, वो भी गाड़ी के अंदर। और वहाँ पर होटल में पहुँचकर वो सीधा वॉशरूम में जाती है जहाँ पर वो नहाने लगती है और शावर लेते हुए भी वो यही सोच रही होती है कि हे भगवान, अब वो गैस का सामना कैसे करेगी, मतलब कि उसके सामने कैसे आएगी। अब वो ये कहे कि हाँ, उसको दारू बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी, मतलब वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है, वो तो कभी ऐसे सोच भी नहीं सकती। और तभी दरवाज़े पर कोई नॉक करता है तो वो हैरान हो जाती है कि मुझे कोई नॉक क्यों कर रहा है, और वो देखने के लिए थोड़ा सा दूसरी तरफ देखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि गेज़ नॉक कर रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक अर्जेंट सिचुएशन आ चुकी है, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा और तुम्हारे पास शावर लेने का भी ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी बाहर आओ और हम दोनों निकलें। हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लगती है कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ जो इतनी हड़बड़ाहट में गेज़ मुझे ये सब बोल रहा है। तो वो जल्दी जल्दी में अपने बालों को अच्छे से टॉवल से साफ़ करके ड्रेसअप करके बाहर आने की कोशिश करती है कि जो सब कुछ हुआ था वो सब कुछ भुलाने की कोशिश करती है और यही सोचती है कि सबसे पहले सिचुएशन को हैंडल करते हैं और देखते हैं कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। और फिर वो अपनी ब्लू ब्लू ओशन भरी आंखों में आग भरे लेंस लगा लेती है और बिल्कुल रेडी होकर बाहर आ जाती है हमारे गेस के सामने और गेस को देखकर कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुमने अर्जेंटली रेडी होकर बाहर क्यों बुलाया। केस का ध्यान तो इस वक्त कहीं और ही होता है, जैसे सच में सिचुएशन काफ़ी अजीब हो यहाँ पर। और हमारी हीरोइन उसके पास आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है गेज़ ने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। और तभी गेज़ उसका पास आते ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और पकड़कर उसे बहुत ही प्यार से वहाँ से लेकर जाने लगता है। और हमारी हीरोइन थोड़ा सा सुकून करती है कि हाँ, शुक्र है सिचुएशन थोड़ी यहाँ पे ठीक लग रही है। और फिर वो कहती है तुमने अर्जेंटली बुलाया और तुम अभी जवाब नहीं दे रहे थे, क्या हुआ। और तभी केस कहते हैं कि रिपोर्ट आई है, अभी पता चला है कि दादाजी मरने वाले हैं। और ये बात सुन के एकदम से ईवा भी शॉक रह जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम यहाँ पर आए थे हम मिलकर आए थे और वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी गेस कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, मगर अब क्या हुआ है क्या नहीं, सच क्या है झूठ क्या है, ये तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। हमारा सामान लेने के लिए मैं किसी को यहाँ से भेज दूँगा। और फिर हम देखते हैं कुछ वक्त के बाद जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हमारे हीरो हीरोइन दादाजी को देखकर वापस लौटते हैं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है वो तो बिल्कुल ठीक है, मतलब माइनर सी दिक्कत आई है, तो ये सब क्यों। और तभी हमारे हीरो कहते हैं मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि कुछ नहीं हुआ होगा, बाकी जाकर पता करेंगे। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि तुमने तो मुझे यही कहा था ना कि वो मरने वाले हैं, कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे कही हो और मैंने ध्यान ना दिया हो। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि फ़िक्र मत करो, ये सारी चीज़ों का ज़िम्मा मुझ पर है, अब मुझे ये सब ध्यान देने दो, तुम्हें बस इतना करना होगा कि तुम्हें मेरे दादाजी का ध्यान रखना होगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है ध्यान रखना होगा, मैं मतलब नहीं समझी। तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है किसी ने जानबूझकर झूठी अफवाह फैलाई है ताकि हम लोग यहाँ पर जल्द से जल्द वापस आ सके, इसलिए मुझे पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है। मैंने सारे के सारे डॉक्टर्स को, यहाँ तक के घर के मेड्स को तक चेंज कर दिया है, मगर मुझे कोई फेथफुल इंसान चाहिए दादाजी के पास इस वक्त, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, इसलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें दादाजी का पीछे ध्यान रखना होगा, यहाँ पर सब नए लोग हैं और वो ट्रस्टवर्दी हैं, तुम उन पर भरोसा कर सकती हो और उम्मीद करता हूँ कि तुम साथ दोगी। और ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन कहती है यस सर, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, मैं पूरा पूरा दादाजी का ध्यान रखने की कोशिश करूँगी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तभी हमारे हीरो एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहते हैं कि दैट्स माई गर्ल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं जानता हूँ कि तुम ये काम अच्छे से कर सकती हो, बस अपना ध्यान रखना। और तभी हमारी हीरोइन कहती है मगर तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम यहाँ पर नहीं रुकने वाले क्या दादाजी के पास। और तभी वो कहता है कि नहीं,
मुझे और काम करना है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, क्या तुम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं कोई ये सब किसने किया या किसने अफवाह फैलाई? तो हमारे हीरो कहते हैं, नहीं, हम जो प्रोजेक्ट अभी छोड़ कर आए हुए हैं और जिस पर तुमने इतनी मेहनत करी है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी इतनी मेहनत बेकार चली जाए, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए, और ये काम ज़रूरी है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम से हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट इतना भी ज़रूरी नहीं है, और प्रोजेक्ट आ जाएंगे, दादाजी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो तुम रुक सकते हो, तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा मेहनत करूँगी बाकी प्रोजेक्टों पे ताकि वो हमें मिल सकें। और ये बात सुन के हमारी हीरो उसके पास आते हैं और हमारी हीरोइन एक ही चीज़ सोच रही होती है कि आज तक उसने इतनी मेहनत की मगर कभी किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, यहाँ तक कि उसका साथ नहीं दिया, अब यहाँ पर कोई कैसे मेरा साथ दे सकता है। हर तभी गेज उसके पास आकर कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ईवा, तुमने रात भर जाग जाग कर उस प्रोजेक्ट पर मेहनत की है और मैं तुम्हारी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं होने दूंगा, भले ही ये तुम चाहो या ना चाहो, मगर मैं इस प्रोजेक्ट को जीत कर ही रहूँगा, चाहे